सो अब तक हमने बहुत सारे एनोटेशंस पढ़ लिए हैं हाइपरनेट विद जेपीई के इस अमेजिंग से कोर्स में, और अब हम पढ़ेंगे @प्रॉक्सी। लेजी लोडिंग कैसे होता है वो हम समझ रहे होंगे। ओके, @प्रॉक्सी, ये जो एनोटेशन है @प्रॉक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए लेजी लोडिंग का क्या मतलब होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बट थोड़ा सा मैं एक बार और आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा, ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉक्सी एनोटेशन। ठीक है, ये एनोटेशन हो गया कौन सा, 3 ना। ओके, एनोटेशन 3, ये वाला प्रोजेक्ट हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 14। ओके, एक प्रोजेक्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। ओके, कॉपी किया, जस्ट लेट इट कॉपीड। अब ये कॉपी हो गया। यहाँ से मैं चलूँगा सबसे पहले तो settings.gradle में। सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट कॉपी होता है तो यहाँ से हम नाम चेंज कर लेंगे। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 14 प्रॉक्सी _ प्रोजेक्ट 14 प्रॉक्सी _ एनोटेशन -3। सेव करिए और एक बारी राइट क्लिक करके इसको फिर से आपको रिफ्रेश एक्चुअली करना पड़ता है, ग्रेडल रिफ्रेश, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी ग्रेडल के प्रोजेक्ट को, जो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन होता है, मतलब जो ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी डाउनलोड होता है, जो build.gradle में आपका डिपेंडेंसी लगा हुआ है ना, ये वाला जो फीचर है वो ख़त्म हो जाता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हमने रिफ्रेश किया तो देखिए जो क्रॉस रेड आ रहा था वो चला गया, राइट। अब हमारे पास देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एंटिटी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, टेस्ट में चलते हैं, नोटेशन, ये सारा टेस्ट वगैरह हमारा ऑलरेडी है। तो एक काम करिए, चारों को डिलीट करिए एंड जस्ट डिलीट इट। आई डोंट नीड दिस, आई ओनली नीड वन थिंग, दैट इज़ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसको मैं गेट ऑब्जेक्ट टेस्ट, पहले तो मैं गेट करके आपको दिखाता हूँ कि ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग में एक गेट ऑब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, तो जैसे गेट ऑब्जेक्ट टेस्ट में मैं एक मेन मेथड सबसे पहले बनाऊंगा, है ना, इसमें हम लोग रखेंगे सब कुछ, और DB में चलते हैं। देखिए ये हमारा है हाइबरनेट ट्यूटोरियल कोडर संकेत कनेक्शन HBDemo डेटाबेसेस, HBDemo स्कीमा के अंदर पब्लिक है, उसके अंदर टेबल है, एंड देन इस टेबल के अंदर हमारा प्रोडक्ट, चलिए इसी को देखते हैं प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास डेटा है 1001 पर, ये कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम गेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गेट करने के लिए मतलब सेलेक्ट, मतलब कि लोड या गेट करने के लिए क्या करते हैं, तो गेट मेथड सेशन का होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेशन चाहिए होगा ना, सेशन इक्वल टू नल बना लेते हैं, और क्या प्रोडक्ट लाना है ना, हमने कहा प्रोडक्ट एंटिटी इक्वल टू नल, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट। अब चलिए हम सेशन का पहले तो ऑब्जेक्ट ले आते हैं, हाइबरनेट util.get session factory.open session। इससे क्या होगा, हमारा सेशन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम ट्राई क्या करेंगे, कहेंगे कि सेशन भैया क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है गेट, पर ये यहाँ पे देखिए हमें एंटिटी का टाइप बताना पड़ता है ना, कौन सी एंटिटी का। तो इसका दो चीज़ें, या तो आप डायरेक्ट क्लास का नाम पास करके यहाँ पे टाइपकास्ट कर लीजिए, है ना, यहाँ पे टाइपकास्ट कर लीजिए, क्योंकि गेट मेथड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, ऑब्जेक्ट OB, मतलब उस टॉप लेवल हायरार्की में, इनहेरिटेंस हायरार्की में सबसे ऊपर का। तो ये तो हमें टाइपकास्ट करना पड़ता है, तो हमें टाइपकास्ट ना करना पड़े इसलिए हम डॉट क्लास पास कर देंगे इसका, अपने एंटिटी का, है ना। तो एंटिटी जो है हमारा क्या है, प्रोडक्ट एंटिटी, तो प्रोडक्ट एंटिटी डॉट क्लास ये पास कर दिया। अब हमें टाइपकास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की। ओके, यहाँ पे हमें कहता है कि जो आईडी है प्राइमरी की है वो भेजिए, प्राइमरी की 1001। ओके, 1001, अब ये प्राइमरी की है। ठीक है, सेशन हमें ये गेट दिया, क्या मिलेगा हमको मिला एक एंटिटी, तो प्रोडक्ट एंटिटी मिला, उसको एंटिटी में रख देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। फाइन, देखिए अभी मैं सिर्फ गेट कर रहा हूँ। ओके, देखिएगा कैच हाइबरनेट एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। फाइन, नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये एंटिटी जो है गेट क्या सेलेक्ट क्वेरी फायर हुआ। अगर सेलेक्ट क्वेरी फायर हो गया होगा तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारा एक एंटिटी जो है वो गेट हो रहा है, एक सेलेक्ट हो रहा है, राइट। तो राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन,
ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि ईगर लोडिंग क्या होता है और लेजी लोडिंग क्या होता है। देखिए सेलेक्ट क्वेरी बिल्कुल फायर हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक हमारा यहाँ से देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि डेटा सच में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या करिए, सीस आउट कर लीजिए एंटिटी को। अब जब एंटिटी को सीस आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन अगेन करेंगे तो क्या यहाँ पे हमें एंटिटी प्रोडक्ट एंटिटी मिल रहा है। देखिए प्रोडक्ट एंटिटी टाइटल उसका दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब आप एंटिटी को कर रहे थे यहाँ से तो क्या होता है कॉल system.out.println, जब आप रेफरेंस किसी क्लास का किसी ऑब्जेक्ट का जब आप रेफरेंस पास करते हैं प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। तो एंटिटी क्लास में हमने टू स्ट्रिंग मेथड को पहले ओवरराइड मारा था, है ना। तो प्रोडक्ट एंटिटी में ये ओवरराइड के कारण यहाँ पे हमें दिखा रहा है सब कुछ डेटा जो हमारा गेट हो रहा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम इन डैट। बात ये है कि अभी तक हमने जो नॉन आइडेंटिफायर गेटर मेथड थे, गेट करने वाले, उनका यूज अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे हम नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो नॉन आइडेंटिफायर मेथड्स हैं, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है, और टू स्ट्रिंग मेथड में क्या लिखा हुआ है कि आईडी ले आओ, टाइटल ले आओ, प्राइस ले आओ, सब कुछ ले आओ। यहाँ से तो आ ही रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है एंटिटी, और इसकी वजह से क्या कॉल हो रहा है, कॉलिंग द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ द एंटिटी क्लास। सिंपल चीज़ है। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं फिर भी सेलेक्ट क्वेरी फायर हो रहा है, हाँ या ना। देखिए फिर से यहाँ से रन करिए, अभी भी सेलेक्ट क्वेरी फायर होगा। देखिए सेलेक्ट क्वेरी अभी भी चल रहा है। इसका मतलब कि गेट मेथड डायरेक्टली जैसे ही उसको कोई मतलब जैसे ही वो क्या करता है ना, जब आप इसको सब कुछ पास करते हैं एंटिटी और अपना आईडी पास करते हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, डायरेक्ट क्वेरी फायर करवाता है डेटाबेस से, ही टॉक्स टू द डेटाबेस इमीडिएटली। तो ये होता है ईगर लोडिंग, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट का आगे यूज भी ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल क्या अभी हम यूज कर रहे हैं, इस एंटिटी में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या हम यहाँ पे आगे यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डेटाबेस के साथ वो बात किया, कनेक्ट किया और एक ऑब्जेक्ट ले आ रहा है। तो ये ईगर लोडिंग है, जल्दी जल्दी लोड कर दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो और ज़्यादा चीज़ें उसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो तो हम ईगर लोडिंग ना करवा के लेजी लोडिंग करवाते हैं। लेजी लोडिंग कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस पर क्वेरी तभी फायर होगी जब हम कोई नॉन आइडेंटिफायर मेथड यूज करेंगे। मतलब आईडी, गेट आईडी को छोड़ करके गेट नेम, गेट टाइटल, गेट प्राइस, गेट ये, गेट वो, गेट एक्स, गेट वाई, कोई ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमको लाना है, जो रिकॉर्ड हमको डेटाबेस से लाना है, उस रिकॉर्ड का किसी प्रॉपर्टी का अगर हम अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे आगे, तब जा कर के लेजी लोडिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो क्वेरी फायर होगी डेटाबेस पर। इससे क्या होगा, तो परफॉर्मेंस तेज होगा ना, और डेटाबेस की रिसोर्सेज भी कम यूज होंगी क्योंकि कहीं नहीं ज़रूरत पड़ रहा है। तो अगर आपने गेट कर दिया है तो मतलब हमेशा ये तो आएगा ही, समझ रहे हो, चाहे आप इसको यूज करो इस वेरिएबल को या ना। देखिए मैं यहाँ पे देखिए कमेंट किया हुआ है, यूज नहीं किया गया है, फिर भी ये सेलेक्ट क्वेरी चला रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लोड मेथड का यूज करूँ तो लोड मेथड क्या करवाता है, लोड मेथड करवाता है क्या, लोड मेथड क्या करवाता है, लेजी लोडिंग। अब देखिए क्या यहाँ पर यूज हो रहा है आगे, एंटिटी ये जो रेफरेंस है या इसका कोई प्रॉपर्टी आगे हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, नहीं कर रहे हैं, तो ये मतलब लेजी लोडिंग करवाएगा, आलसी लोडिंग, जब चाहिए तभी। ठीक है, देखिए कैसे अभी रन किया मैंने, देखिए क्या सेलेक्ट क्वेरी फायर होगी। देखिए तो क्या यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी फायर होकर दिखा रहा है, देखिए मैं कहाँ स्क्रॉल करूँ, यही लास्ट है, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी फायर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी को आप आगे यूज ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, जो आपका रिकॉर्ड है उसको आप आगे यूज नहीं कर रहे हो। नहीं यूज कर रहे हो तो पहले से क्यों ला करके रखे। अरे भैया सिंपल सी चीज़ है, आपको गर्म रोटी पसंद है तो पहले से बना देंगे तो रोटी ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से कि यहाँ पे जो है आपने अपने प्रोजेक्ट में ये जो एंटिटी, ये जो रिकॉर्ड आप डेटाबेस से ले आ रहे हो उसका यूज आप आगे नहीं कर रहे हो अभी, इसीलिए जब आप लोड मेथड का यूज करते हो तो लेजी लोडिंग करवाता है और इसीलिए ये नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इसको यूज करोगे, इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, लो इसको मैंने कर दिया अनकमेंट,
ठीक है। अब क्या हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड की कॉलिंग हो रही है ना, तो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करने का मतलब क्या हुआ, उसके जो सारे प्रॉपर्टी हैं, है ना, जैसे टाइटल, आईडी या और जो भी प्रॉपर्टी है, प्राइस वगैरह जो भी है, तो सारा का सारा यूज अब करने लगे एक तरह से। तो यूज जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हाइपरनेट समझेगा नहीं अब तो ये यूज करना चाहता है, तो इसका मतलब अब तो ला करके दो इसको, 100% ला के दो। तो राइट क्लिक करके जब आप एप्लीकेशन रन करोगे फिर से, तो देखो लेजी लोडिंग में क्या हुआ, देखो सेलेक्ट क्वेरी फायर हुई और आपको ये चीज़ यहाँ दिख गया, राइट। लेकिन ऐसा सिस्टम गेट मेथड के साथ नहीं था, क्योंकि गेट मेथड हमेशा ही क्या करवाता है किसी भी सिचुएशन में, ईगर लोडिंग। बात समझ में आया। तो ये लेजी लोडिंग कौन करवाता है, लोड मेथड, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। तो @ प्रॉक्सी क्या कराता है भाई, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये @ लोड क्या करता है, प्रॉक्सी को ट्रू करता है। मतलब ये देखिए, जैसे जब लोड मेथड जो है ना, जब ये लोड मेथड रन करता है, तो ये जो आपका आ रहा है ना हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटिटी में, यहाँ देखिए ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, डॉट गेट क्लास अगर मेथड चलाएं और गेट नेम मेथड चलाएं, ठीक है, डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम मेथड, ठीक है, ये चलाया हमने, ठीक है। राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए उस क्लास का क्या नाम है, खुद आएगा, देखिए क्या आ रहा है, com.app.entity प्रोडक्ट एंटिटी हाइबरनेट प्रॉक्सी। इंटरनली एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रेडी हो रहा है, एक प्रॉक्सी क्लास बन रहा होगा, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, इंटरनली हाइबरनेट बना रहा होगा, उसी का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यही तो है प्रॉक्सी, यही तो है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग कहने का मतलब क्या, एक प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रॉक्सी का बना हुआ है। प्रॉक्सी मतलब कि अरे मेरे जगह मेरा कोई और, मेरे लिए कोई और बना हुआ है, ऐसे समझो, ठीक है। तो प्रॉक्सी जो रियल एंटिटी क्लास है उसका एक और प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑलरेडी मैंने डीप में कवर किया है पिछली वीडियो में कि ईगर लोडिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या, बहुत अच्छे से किया। नहीं समझ में आ रहा है, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा वापस जाके देख लेना उधर वीडियोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो प्रॉक्सी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेडी कर दे रहा है प्रॉक्सी, ठीक है। तो वही प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट जब आप यूज कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि नहीं हमको अब यूज करना है प्रोजेक्ट में, जब आप यूज कर रहे हैं किसी भी कॉलम को, किसी भी प्रॉपर्टी को, एक्चुअली किसी प्रॉपर्टी लाइक टाइटल, प्राइस, जो भी एंटिटी के प्रॉपर्टीज हैं उसको, तो वो प्रॉक्सी के ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहा है आपके पास। तो समझ में आ रहा है ना, ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, इंटरनली प्रॉक्सी का। तो लोड मेथड इंटरनली प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करवा रहा होता है, ठीक है। अभी देखिए गेट मेथड क्या करेगा, गेट कर दिया। अब देखते हैं ये एंटिटी के रेफरेंस में जो है ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखिएगा यहाँ रियल क्लास का बनेगा। देखिए सिर्फ एक ही आ रहा है जो कि रियल क्लास है हमारा, com.app.entity.product entity, जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी है उसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट अब नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ईगर लोडिंग करा रहा है गेट, और लोड मेथड क्या करा रहा है, लेजी लोडिंग करा रहा है। तो लेजी लोडिंग कराता कैसे है, तो भैया जो प्रॉक्सी एक मतलब इसका फीचर है उसको ट्रू करवा देता है। तो अब जैसे प्रॉक्सी फीचर ट्रू जैसे ही होगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एंटिटी का प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने एंटिटी क्लास में जिसको हमको यहाँ पे हम एंटिटी में आ गए प्रोडक्ट एंटिटी, राइट, यहाँ पे हम ये क्लास लेवल नोटेशन होता है @प्रॉक्सी। अब ये प्रॉक्सी लिखा और यहाँ पर हम कर सकते हैं फॉल्स, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू सबसे पहले तो प्रॉक्सी इंपोर्ट करो भाई। प्रॉक्सी आया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। प्रॉक्सी ट्रांजिएंट, ये क्यों नहीं शो कर रहा है, एक सेकंड रुकिए। @ प्रॉक्सी एंड हाइबरनेट एनोटेशन प्रॉक्सी, ये रहा, आ गया। अब इस प्रॉक्सी में अगर मैं कर दूं यहाँ से फॉल्स, ठीक है, सॉरी नॉट फॉल्स, लाइक दिस, ये आता होगा, देखिए लेजी है, लेजी इक्वल टू यहाँ पे ट्रू, ये बाय डिफॉल्ट लोड मेथड ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो अब लोड मेथड क्या करेगा, यहाँ देखिए लोड मेथड ही है, क्या लोड मेथड अभी भी हमारा प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट बनाएगा, देखते हैं फिर से रन करके। देखिए अब क्या बन रहा है, com.app.entity.product entity। अब ये बिल्कुल गेट मेथड की जैसे
सिमिलरली टू गेट मेथड के जैसे हमारा बिहेव कर रहा है, राइट, कि भाई ये भी ईगर लोडिंग करा रहा है। तो जब आपका प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, तो क्या होता है कि ईगर लोडिंग कराता है, और जब प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट बन गया तो लेजी लोडिंग करा रहा है। तो लेजी इक्वल टू फॉल्स, अगर आप इसको ट्रू कर दें, जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाता है जब आप यहाँ पे चलाते हैं लोड मेथड, तो और वहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। तो हमने ट्रू कर दिया, तो अब क्या होगा, अब ईगर लोडिंग होगा। देखिए ईगर सॉरी ईगर लोडिंग नहीं, जब आपने यहाँ पे ट्रू किया तो क्या होगा, लेजी लोडिंग हो गया। समझा सही रहा था, सब कुछ सही है, अभी मैंने बस, ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। यहाँ से फिर से रन कर रहे हैं, तो देखिए हमने ट्रू किया हुआ है, तो लेजी लोडिंग में क्या होगा, प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रॉक्सी का दिख रहा होगा रेफरेंस, राइट। तो आई थिंक कि अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेजी ऐसे क्यों होता है, राइट, है ना, लेजी इक्वल टू ट्रू। अच्छा, मान लीजिए कि ये पब्लिक क्लास है ना, ये क्लास पब्लिक है, और ये प्रोडक्ट एंटिटी जो है अभी फाइनल नहीं है, मतलब इसको चेंज, हम ये क्या है, अभी तो अलाउड है, इंटरनली हाइबरनेट इस क्लास का प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये क्लास हो जाएगा फाइनल, मान लेते हैं कि हो गया, तो किसी भी फाइनल क्लास का सब क्लास नहीं बनता है। तो फाइनल क्लास का अब आपका जो सब क्लास प्रॉक्सी का क्लास बन रहा है ना, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट। तो प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, इसका प्रॉक्सी सब क्लास कोई बनेगा ही नहीं। तो जब सब क्लास ही नहीं बनेगा तो लेजी इक्वल टू ट्रू रखने से क्या लेजी लोडिंग होगा। देखिए तो रन करके फिर से देखते हैं क्या लेजी लोडिंग हो रहा है। देखिए तो कौन सा लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे कौन सा, ईगर लोडिंग हो रहा है। अगर लेजी लोडिंग होता तो क्या बनता, तो हमारा प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट बनता कि नहीं, लेकिन किसका बन रहा है, सिर्फ रियल का, राइट। तो यहाँ समझिए कि जब आपने फाइनल कर दिया और लेजी इक्वल टू ट्रू है फिर भी नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपका फाइनल, ये तो ऑलरेडी कोर जावा कॉन्सेप्ट है, जब फाइनल हो गया तो उसका सब क्लास बनेगा नहीं। तो हाइबरनेट कैसे बनाएगा भाई, हाइबरनेट तो अब बना नहीं पा रहा है सब क्लास, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लीजिए हमको जिद पे आ पड़े हुए, आपका ऐसे रिक्वायरमेंट ही आ गया प्रोजेक्ट में कि मुझे अपने एंटिटी क्लास को फाइनल रखना है, मुझे अपने एंटिटी क्लास को फाइनल रखना है, और फिर भी मुझे लेजी लोडिंग करवानी है। तो कैसे करवाएंगे, क्या ये क्वेश्चन है, राइट। जबकि अभी तक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हम अभी, ठीक है, ओह सॉरी, हाँ फाइनल है, ठीक है। तो फाइनल है और अभी ईगर लोडिंग हो रहा है, हमें लेजी लोडिंग चाहिए, कैसे करवाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है एक इंटरफेस बनाइए, राइट क्लिक करिए, आई प्रॉक्सी प्रोडक्ट एंटिटी, प्रॉक्सी के लिए एक इंटरफेस बनाइए। इस इंटरफेस में जो आपका गेटर है ना, सब गेटर सेटर मेथड, वो ले चलिए, यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए गेटर सेटर मेथड। और जानते हैं कि इंटरफेस में बॉडी नहीं होता है, सिर्फ मेथड का ऐसा डिक्लेरेशन, ठीक है। चलिए इंटर ले लेते हैं ताकि आपको भी क्लियरली रीडेबल हो। एक एक करके यहाँ से ये सब जो बॉडी है मेथड का वो हटा देंगे। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है ना शुरू से किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप पहले पढ़े होंगे ना गेटर, ये लेजी, और जो लोग ये कोर्स अच्छे से फॉलो करते आए होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत टाइम लगा के हमने डिस्कस किया था वहाँ लेजी लोडिंग और ईगर लोडिंग, गेट वर्सेस लोड मेथड, बहुत अच्छे से। देखिए ये प्रॉक्सी हमने इंटरफेस बना दिया, तो अब हम क्या कहेंगे कि हे एंटिटी भैया आप इम्प्लीमेंट करिए किसको, आई प्रॉक्सी को, आई प्रॉक्सी जो हमारा इंटरफेस था उसको। ये हो गया ये आपका क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या सीरियलाइजेबल को रिकमेंडेड है, सीरियलाइजेबल को भी आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, जिसका काम तो दूसरा होता है। खैर हमें ये आई प्रॉक्सी प्रोडक्ट एंटिटी जो है ये हमने क्या कराया, इम्प्लीमेंट करा दिया। तो उसका गेटर मेथड ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ डिफाइन है, तो सब कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन डैट। अब क्या करेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि सुनो भैया,
जो प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये रियल एंटिटी क्लास का सब क्लास रहता है, राइट। तो ये तो बना नहीं पा रहा है हाइबरनेट, क्योंकि फाइनल क्लास बन गया है हमारा एंटिटी क्लास, यस और नो। ये हमारा क्लास कैसा फाइनल क्लास बन गया ना, तो बना नहीं पा रहा है, राइट। तो हम अब ये करवाएंगे अपने हाइबरनेट को, ये कहेंगे सुन साला हाइबरनेट, अब तुम क्या करो कि जो प्रोडक्ट एंटिटी रियल क्लास है, रियल एंटिटी क्लास है, जिसका तुम सब क्लास एज ए प्रॉक्सी नहीं बना पा रहे हो, अब जो तुम प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो सब क्लास बनाओगे प्रॉक्सी का, वो इसके इंटरफेस के बेस पर बनाओ। तो वो इंटरफेस कौन सा है, आई प्रॉक्सी प्रोडक्ट एंटिटी, राइट। तो हमने क्या कहा यहाँ, ठीक है, और कहेंगे प्रॉक्सी क्लास, कहेंगे कि प्रॉक्सी क्लास बनाओ भैया, लेकिन किसके बेस पर, तो प्रॉक्सी क्लास इक्वल टू, है ना, प्रॉक्सी क्लास इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनवाएंगे, तो प्रॉक्सी क्लास इक्वल टू हम कहेंगे कि आई प्रॉक्सी इंटरफेस है डॉट क्लास ऐसे पास कर दीजिए। इस आई प्रॉक्सी एंटिटी प्रोडक्ट एंटिटी के बेसिस पर क्या बनाइए, एक नया इंटरनली सब क्लास बनवाइए। तो अब तो ये बन गया, क्या अब चलना चाहिए, क्या अब लेजी लोडिंग होगा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। राइट क्लिक करके देखिए अभी क्या आ रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अब क्लास कास्ट एक्सेप्शन ये क्यों आ रहा है मैं समझ पा रहा हूँ, कैनॉट बी कास्ट टू क्लास com डॉट ऐप डॉट एंटिटी प्रोडक्ट एंटिटी। अब ये बोल रहा है कि आप जो गेट करवा रहे हैं, जो लोड हो रहा है, देखिए अगर मैं गेट मेथड चला दूं तो गेट मेथड में तो आ ही जाएगा, क्योंकि गेट क्या करवाता है, उसको प्रॉक्सी से लेना देना है नहीं, वो तो भैया डायरेक्ट अपना गेट कर देगा, देखिए, राइट। लेकिन जब आप लेजी लोडिंग करा रहे हैं, लोड मेथड चला रहे हैं, तब ना प्रॉक्सी की वैल्यू है, वरना कोई वैल्यू नहीं है, राइट। लोड, ओके। तो क्या आ रहा था, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा ही, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इंटरनली हाइबरनेट किसका प्रॉक्सी बना रहा है, किसका प्रॉक्सी, किसके बेस पर, इस आई प्रॉक्सी इंटरफेस के बेस पर। और आपको जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो किसका मिल रहा होता है, उसी प्रॉक्सी क्लास के ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है ना, गेट क्लास डॉट गेट नेम दिखाया था ना। तो हम जो यहाँ पर रख रहे हैं अपने एंटिटी को, जो हमें मतलब लोड मेथड दे रहा है ला करके, वो रियल टाइप में रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रियल टाइप में है ना, रियल एंटिटी क्लास में, इसलिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि इंटरनली हाइबरनेट बना रहा है आई प्रॉक्सी प्रोडक्ट एंटिटी, इसका ये सब क्लास इंटरनली इसका प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट, और रख हम रहे हैं उसको नए वाले में, राइट, मतलब नया बोल रहा हूँ रियल वाले में। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ना, तो सिंपल सी चीज़ है, इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट यहीं चेंज कर दीजिए, आई प्रोडक्ट एंटिटी, बस हो गया। आई प्रोडक्ट एंटिटी हमने चेंज किया। अब राइट क्लिक करके कहेंगे, देखिए रन करिए, अब देखिए लेजी लोडिंग हो जाएगा, देखिए क्या हुआ, लेजी लोडिंग, क्या हुआ, लेजी लोडिंग यहाँ से मस्त, ठीक है, क्या यहाँ लेजी लोडिंग आपको दिख रहा है, मस्त अच्छे से सेलेक्ट हुआ, यहाँ आपको डिटेल दिख रहे हैं, और यहाँ देखिए com डॉट ऐप डॉट एंटिटी डॉट प्रोडक्ट एंटिटी हाइबरनेट प्रॉक्सी, इंटरनली एक प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाँ या ना, देखिए, ठीक है। अच्छा, तो @ प्रॉक्सी क्या कराता है, तो @ प्रॉक्सी जो है आपको लेजी लोडिंग कराने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो आप प्रॉक्सी एट्रीब्यूट का यूज करते थे ना, अब यहाँ पे, ठीक है, प्रॉक्सी ट्रू ऐसे करते थे ना, प्रॉक्सी ट्रू वगैरह, तो यहाँ पे लेजी इक्वल टू ट्रू करते थे ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉक्सी अगर आपको लेजी लोडिंग कराना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एंटिटी क्लास में, ओके। ये एंटिटी क्लास लेवल एनोटेशन है, सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। तो एक मिनट में एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ ज़रा सा कॉपी, स्निपिंग टूल्स, ठीक है, ठीक है। इसके आगे अपना कोड है, वो तो वीडियो में देख ही लिया आपने, राइट। देखिए @ प्रॉक्सी, दिस
annotation brings the feature of, जो आप लेजी यूज करते थे ना, लेजी इक्वल टू, है ना, यहाँ पे करते थे ना ट्रू, ट्रू या ट्रू, और क्या यूज करते थे, ट्रू या फॉल्स, attribute in the Hibernate mapping file for the entity class. Simple. Entity class Hibernate in the Hibernate mapping file in class tag, है ना, in class tag of the Hibernate mapping file for the entity class. Okay, it is used to generally, ऐसे लिख देते हैं, है ना, generally it is used to apply the feature to load the object lazily, है ना, lazily means lazy loading, राइट। ये एट्रीब्यूट आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये आपका एनोटेशन है, राइट। और एक लेजी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट है, प्रॉक्सी क्लास जो है इस बेसिस पर आपका प्रॉक्सी क्लास बनाता है ये एट्रीब्यूट, राइट। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऑलरेडी मैंने ये डिटेल में आपको बताया है, बहुत डिटेल में बताया, लेजी इक्वल टू ट्रू, है ना। अच्छा चलो लिख ही देते हैं, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, कॉपी पेस्ट, लेजी इक्वल टू ट्रू, है ना, यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ मैं लिख के, लेजी इक्वल टू ट्रू या क्या होता है फॉल्स और फॉल्स, है ना, ट्रू या फॉल्स आप सेट कर सकते हो। इट इज यूज टू टर्न ऑफ और टर्न ऑन, ऐसे करता है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ द फीचर ऑफ लेजी लोडिंग। अच्छा नेक्स्ट, प्रॉक्सी क्लास this attribute is used to give, ऐसा कर सकते हैं, हाँ, is used to give the information about the interface to the Hibernate so that Hibernate can create the proxy class object internally while doing lazy loading in case of ये इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ, कब, जब हमारा इन केस ऑफ आवर एंटिटी क्लास इज टेकन फाइनल और द मेथड्स, है ना, गेटर मेथड होता है ना, गेटर एंड सेटर मेथड्स ऑफ द एंटिटी क्लास, जनरली गेटर मेथड, ओके, जनरली गेटर मेथड ऐसे लिख देते हैं, और द गेटर मेथड ऑफ द एंटिटी क्लास इज टेकन एज फाइनल। ओके, जब या तो आपका एंटिटी क्लास ही फाइनल हो गया या गेटर मेथड फाइनल हो गया तो ऑब्जेक्ट इंटरनली बनेगा नहीं, तो किस बेस पर बनेगा, तो एक इंटरफेस के बेसिस पर बनेगा। तो वो बताने के लिए, वो इंटरफेस बताने के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रॉक्सी एट्रीब्यूट, राइट। और लेजी इक्वल टू ट्रू फॉल्स तो समझिए, यही है प्रॉक्सी एनोटेशन के बारे में, है ना, हाइबरनेट एनोटेशन। आई होप बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। एंड ठीक है फिर तो, है ना, इतना आई थिंक काफ़ी सारा एनोटेशन हमने कवर कर लिया है।
ओके चलिए, और आगे करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय। देखते रहिए कोड संकेत।